ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारी कुंडली ले लेते हैं स्कैनिंग की। कुंडली में सबसे पहले लगन समझेंगे और चंद्र राशि समझेंगे। अब जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है ये पहला घर है, B25 डिग्री लिखा हुआ है, ये लगन की ताकत है। पूर्ण कुंडली की आप ताकत इसको समझ सकते हैं। तो 4 नंबर से राशि जो हुई वह कर्क हुई। 4 नंबर चंद्रदेव की राशि है यह है, क्योंकि पहले घर में राशि है तो यह कर्क लगन की कुंडली कहलाएगी। लग्नेश यानी स्वामी चंद्रदेव। अब हमारे को चंद्र राशि जाननी है, जो कि मुख्य राशि होती है स्कैनिंग में। इसके अलावा कोई भी बोलते नाम से कोई भी राशि नहीं होती है, और चंद्र राशि पे ही जो गोचर होगा वही प्रभाव आपके जीवन में आता है मूलतः। और उसका कितना प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वह तो आपकी निजी कुंडली की स्कैनिंग के पश्चात ही सामने आ पाता है। तो यहाँ पर चंद्रदेव जो है अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो है 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर से जो राशि बनती है वह कुंभ राशि बनती है, और चंद्रमा यहाँ पर हैं। तो यह कर्क लगन की कुंडली जिसमें चंद्र राशि हमारी कुंभ रहेगी। अब ये कुंडली ऐसी है कि एक समय जातक के पास बहुत सारी गाड़ियाँ थी, लग्जरी थी, और आज का वर्तमान समय ऐसा है कि ऑटो रिक्शा में 100 रुपये खर्च करना भी जातक के बस में नहीं है, वह भी किसी से मांगने ही पड़ेंगे। तो ऐसा हुआ क्या, और इसके माध्यम से हम सभी को क्या ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ों की नियमों की पालना अगर हम अपने निजी जीवन में अपना लेते हैं तो हमारे को यह सब नहीं देखना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहला घर देखेंगे। मंगल के पास CCC ब्रैकेट है, 24 डिग्री के मंगल बैठे हुए हैं, MP हैं। और यहाँ पर समझ जाइएगा कि L दिया हुआ है तो 2 प्रकार के मंगल हैं। 2 प्रकार के मंगल का मतलब हुआ, यहाँ पर मंगल क्या है कि आपका जिन माध्यमों से पैसा आ रहा है, और पहला भाव है, पहला भाव यानी कि आप अपनी बुद्धि को पैसा जिस मार्ग से आना है वह मार्ग आपके पास मंगल 2 प्रकार के देगा। एक देगा सकारात्मक मंगल, यानी कि जो है आप परिश्रम करें ईश्वर को साक्षी मानते हुए, और उत्तम धन आपके पास आएगा और धीरे धीरे वह बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक मार्ग होता है क्विक मनी का, 10 डालो 100 निकालो, 100 डालो 500 निकालो, मतलब विषम मार्ग, बिल्कुल उल्टी बुद्धि वाला मार्ग। तो जातक ने यहाँ पर क्या करा है, जो विषम मंगल है, जो नेगेटिव मंगल है, उसको चुनाव कराएं, क्योंकि जब L साइन आ जाएगा तो 2 मंगल आ जाएंगे केवल स्कैनिंग में। अब पंचम भाव पे जहाँ पर वृश्चिक राशि का घर है, मंगल का घर है, यहाँ पर भी राहु बैठ गए हैं, और राहु की जो मूल प्रकृति है 24 डिग्री के साथ में V है, वक्री है, तो है क्विक मनी की। यह ग्रह जो कुछ करते हैं अचानक करते हैं, और बड़ी तेज़ी से करते हैं, और बड़ी तेज़ी से चले जाते हैं, स्थायी नहीं रह पाते। इन दोनों का आपसी जुड़ाव बना हुआ है स्कैनिंग के पैनल पे, क्योंकि चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी कोण पे ऊर्जा आधार पर ही ये दोनों ग्रह राहु और केतु विद्यमान रहते हैं। इसलिए जिनकी कर्क लगन की कुंडली है उनके जीवन में यह एक आम धारणा बन जाती है कि मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ करा, लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। यह सत्यता है, ये कर्क लगन है। और कोई न कोई घटना एक ऐसी जीवन में जरूर हो जाती है नेगेटिव रूप में, जो उनको अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देती है। खैर यह है इस कुंडली के साथ नहीं है, इस कुंडली के साथ धारणा है। यह तो मैंने आपको एक एवरेज कैलकुलेशन कर्क नंबर की 4 नंबर की मैंने आपको राशि है उसके संदर्भ में, उसके लगन के संदर्भ में समझाने का प्रयास करा। अब यहाँ पर जो लग्नेश हैं, लग्नेश ही गड्ढे में बैठे हुए हैं, और वो भी चंद्रमा, जिनके पास मूल जो ताकत है बस 16 दिन की ही है। उसके पश्चात अमावस्या की तरफ चंद्रदेव बढ़ जाएंगे।
और उसमें भी चंद्रदेव के पास एल का चुनाव है। एल यानी कि 2 प्रकार के चंद्रमा है। तो लगन में भी जो है एल साइन वाला प्लैनेट बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा ताकत के साथ। अगर आपने गलती से दूसरा चुन लिया तो बहुत ज़्यादा ताकत उसके पास पहले से ही है। और लग्न स्वयं जो है LP2 L 12 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा घर नहीं है यह अष्टम, और यहाँ पर कुंभ राशि शनिदेव का घर है। साथ में गुरु बैठे हुए हैं डबल C ब्रैकेट के साथ, V है, वक्री है, उल्टी चाल है और 24 डिग्री है। ये एनर्जी के आधार पर उल्टी चाल है, ग्रह उल्टा नहीं चलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वक्री हो रहा है, यह है उनको ही प्रतीत होता है या उन पे ज़्यादा फर्क रहता है जिनकी सोच मूलाधार चक्र से ज़्यादा जुड़ी रहती है। जैसे सोच अगर अनाहत से जुड़ी हुई है तो वक्री ग्रह का आपके ऊपर स्कैनिंग के पैनल पे असर नहीं होता है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत आसानी से निकल के आ जाता है। लेकिन जो ज्योतिष विद्या है तो उसमें मेरे ख्याल से ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है। बाकी ज्योतिष के जो विद्वान हैं गूढ़ रहस्य जानते हैं उनको ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन अभी तक के संदर्भ में हमारा जो एक्सपीरियंस है तो उसमें वक्री ग्रह है तो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर चेतना का स्तर अगर आपका मूलाधार से जुड़ा हुआ है तो ही वक्री ग्रह का, गोचर का या मूल कुंडली का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। और स्कैनिंग केवल इंडिविजुअल की होती है, ये स्कैनिंग की कैलकुलेशन केवल इसी कुंडली पे लागू रहेगी। आगे बढ़ते हैं। शुक्र केतु बैठे हुए हैं, ये कुंडली का टर्निंग पॉइंट है केतु, क्योंकि केतु दूसरे भाव में, 8वें भाव में और 11वें भाव में जब भी बैठे हुए होंगे तो जातक का शरीर ये जादू टोना, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस, तंत्र क्रिया, मैली तंत्र क्रिया, ऊपरी क्रिया, इनकी से संपर्क में आता ही आता है। ये ध्यान रखिएगा। या कुछ ऐसे अपने लोग जो इसके द्वारा इनको दबाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ जातक के साथ भी ये गेम खेली गई। ये तो बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, बहुत अच्छी एजुकेशन है, बहुत फलता फूलता परिवार है और सब ज़ीरो हो गया। तो केस है, समझने का प्रयास करा गया। केतु 24 डिग्री के बैठे में है, सेम ताकत है जैसे राहु देव की रहती है, वी हैं। शुक्रदेव के पास भी बहुत अच्छी ताकत है, डबल C ब्रैकेट है, 22 डिग्री है। अब आज ये द्वादश भाव पर यह 3 नंबर है, बुध देव का घर है, मिथुन राशि है। शनि बैठे हैं ऐसे होकर, शनि की सत्ता जा चुकी है, अस्त हो चुके हैं और 15 डिग्री के शनि हैं। सूर्यदेव बैठे हुए हैं डबल C ब्रैकेट के साथ 23 डिग्री के, और बुध बैठे हुए हैं यहाँ पर 11 डिग्री के, और LP1 है, S है और L है। तो यहाँ पर L साइन दिया हुआ है, तो जातक ने हमेशा L को ही चुना है, L वाले बुध को ही चुना है। अब इस कुंडली को समझिए। और एक अहम गुण, जिनके कुंडली में गुरु और चंद्रमा बैठे होते हैं तो स्कैनिंग के पैनल का अनुभव ऐसा है कि ये जो 2 ग्रह हैं इनके आपसी संपर्क से, कि चंद्र लगन से साथ में बैठे हुए हों या चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में अगर बृहस्पति हो तो बड़ा उत्तम राजयोग उत्पन्न होता है। लेकिन यह जो राजयोग है अगर बहुत ज़्यादा जागृत नहीं है तो जातक को अपने जीवन में लगभग जो चीज़ उसको आज चाहिए, जिसकी ज़रूरत आज है, वह उस मूल अवधि से आगे चलते हुए 11 वर्ष के पश्चात उसको मिलती है। आपकी कुंडली में भी अगर गुरु चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं या ये राजयोग फलित हो रहा है, गजकेसरी, राजकेसरी भी इसको बोलते हैं, तो यह देखिएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हमारे को जिस चीज़ की आवश्यकता है वह हम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन जब हमारी रुचि ही ख़त्म हो जाती है तो मैक्सिमम 11 वर्ष के पश्चात ही ये मिल पाती है। ये अवधि कम भी हो सकती है और 11 वर्ष से आगे भी जा सकती है। ये भी हो सकता है कि हमारे को जो चीज़ चाहिए वो हमारे को 2-2 साल के पश्चात मिली और किसी को 15-15 साल भी लग गए। तो ये ग्रहों के कॉम्बिनेशन को समझकर यहाँ पर रेमेडी दी जाती है कि जिससे कि जो ये बहुत ज़्यादा जो लेट चल रहा है जातक के जीवन में, ऊर्जा की समय पे कोई चीज़ नहीं मिल पाती है, तो यहाँ पर यह प्रभाव भी बना हुआ है। तो अब अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं आ पा रही है और आपकी तृष्णा बनी हुई है, जैसे कि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है छोटे से बच्चे को और उसके रुचि का भोजन नहीं बना हुआ है,
लेकिन भूख जो है उसके जो है अंदर परेशान कर दिया। अब जातक छोटा बच्चा जो है वह भी सब्जी खा लेगा, जिसका वो नाम लेना भी पसंद नहीं करता क्योंकि भूख लगी हुई है। तो कोई तृष्णा जो आपको आज चाहिए और वो मिल नहीं रही है, तो उस तृष्णा की पूर्ति हेतु आप किसी भी मार्ग का चुनाव कर लोगे। यहाँ पर यह गलती हुई, समझिएगा इस बात को। ऐसी स्थिति में कि हमारे को बहुत ज़्यादा हम शुद्धि का ध्यान रखते हैं और झूठ का, सूच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ये झूठा है, और हमारे को ऐसी प्यास लगी कि हमारे प्राण निकल जाएंगे तो किसी का झूठा पानी भी हम पी लेंगे। जब ऐसी स्थिति आ सकती है तो इतने ज़्यादा व्यर्थ के नियम बनाने की आवश्यकता ही क्या है? क्यों नहीं आप साधारण तरीके से जीवन यापन करते? तो जातक ने सबसे बड़ी गलती यही करी कि जो उसको चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है, वो उसकी प्राप्ति जो भी करा देगा, वो जो कुछ भी बोलेगा वह जातक करने को तैयार हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये अष्टम भाव में। अब शुक्र और केतु जब भी साथ में बैठेंगे, शुक्र और राहु जब भी साथ में बैठेंगे, तो यह संभावना बनी रहती है विवाह, उत्तम विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य दोष जो है लग सकता है। संभावना बनी रहती है, कोई अटल योग नहीं है। और बहुत ज़्यादा चर्चा मैं इस विषय में नहीं करता हूँ, मैं तो केवल धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए बोलता हूँ, उसमें ही सारी चीज़ आ जाती हैं। लेकिन आपको ज्ञान देने के लिए तो यहाँ पर इसका भी थोड़ा सा प्रभाव जो है वो स्कैनिंग के पैनल पे हमने देखा था। अब यहाँ पर जो द्वादश भाव है, यहाँ पर सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं और बीच में बुध बैठे हुए हैं। बुध जहाँ पर भी होंगे, बुध एक रबड़ की तरह काम करते हैं कि जैसे कि रबड़ का जो टायर है, जो स्टील का जो रिम है आपकी गाड़ी का, वो रिम को और रोड को बीच में जो घर्षण होता है स्वयं को ख़त्म करके, यानी टायर घिस जाता है लेकिन उनका टकराव कभी नहीं होने देता जब तक वो टायर उत्तम जो है अपनी अवस्था को बनाए रखता है। अगर बीच में से बुध को हटा दोगे और केवल रिम के ऊपर, लोहे के रिम के ऊपर गाड़ी दौड़ेगी और घर्षण की वजह से अग्नि पैदा हो जाएगी, यानी कि दोनों का टकराव हो जाएगा। इसलिए समझिएगा कि बुध जो है बहुत ज़्यादा एक स्पंजन की तरह काम करता है, रबड़ की तरह काम करता है। जो ग्रह आपस में तत्व आधार पर, धर्म आधार पे नहीं, पिता पुत्र जो है धर्म में आ जाएंगे, तत्व आधार पर, एक प्रकाश है और एक अंधकार है, यह है तत्व आधार पर अगर सामने आ जाएंगे तो उनके बीच में मैत्रीय संबंध बनाने के लिए बुध जो है बीच में आ जाता है फैसला करवाने के लिए। लेकिन मैंने क्या कहा, यहाँ पर एल दिया हुआ है तो यहाँ पर दो प्रकार के बुध हो जाएंगे। तो जातक ने दूसरे बुध का चुनाव करा, तो इसलिए अब बुध ने, नकारात्मक बुध ने क्या करवाया, एक ऐसी अवस्था करवा दी, किसको लेके हुए, अष्टम भाव के गुरु और चंद्रमा को लेते हुए, कि आपको अगर यह फल नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको ऐसे मार्ग तक ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे केतु के एकादश भाव में जो ताकत है उसका बल प्राप्त है, यानी कि कोई ना कोई क्रिया ऐसी आपके साथ में करवा दूंगा आपके ही अपने के द्वारा। और अपना यहाँ पर कोई नहीं है, अपना यहाँ पर जो है जातक का जीवन साथी है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर 22 डिग्री के बैठे हुए हैं। आपका जो कुछ भी पूर्वजों का कमाया हुआ जो धन है, जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है, मैं उसको ज़ीरो करवा दूंगा, यानी ट्रांसफ़र करवा दूंगा। तो यहाँ पर गलती क्या है? गलती यही है कि हर हाल में मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे यह नहीं देखना है कि इसके लिए मुझे क्या मूल्य चुकाना है, किसी जातक को कितना कष्ट देना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा फल चाहिए। तो मुझे जो फल देगा तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए ईश्वर है, बहुत बड़े गुरुदेव हैं, क्योंकि जो मैं मांग रहा हूँ वो बोल रहे हैं हाँ हम आपको दे देंगे, चाहे वो धर्म के अनुकूल है या नहीं है, भले ही आपके पूरे परिवार को क्षति पहुँच जाए। अब हुआ क्या है इस कुंडली में? हुआ यह है कि बुध का गलत चुनाव करने के कारण, मंगल का गलत चुनाव करने के कारण, कि मुझे क्विक मनी चाहिए, क्योंकि राहु का रिलेशन हो गया पंचम भाव से और वहाँ वृश्चिक राशि या मंगल के इस घर से। ये स्कैनिंग के पैनल पे ऊर्जाएं चक्रों के माध्यम से जुड़ जाती हैं, तो उसकी रीडिंग मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
लेकिन सीख मिल के आती है कि कैसे जो है अगर व्यक्ति धर्म की पालना करेगा, थोड़ा सा धैर्य का पालना करेगा, धैर्य धारण करेगा, तो समय एक जैसा नहीं रहता है, समय जो है बदलता रहता है। ये समय की प्रकृति है, चलायमान है, और समय सबसे बड़ा डॉक्टर है और सबसे बड़ा गुरु है, बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप बहुत अच्छे शिष्य बनकर समय से सीखना चाहो तो, और व्यर्थ का हट त्याग दो, यह देखो कि हमने परिश्रम क्या करा है। उसके पश्चात जातक के जीवन में जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही है, तो जातक चुनाव क्या करता है, जातक यह चुनाव करता है कि किसी भी रूप में जातक एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है जो कोई एक प्रकार का छोटी सी कोई क्रिया करवाता है, कोई दरबार लगाता है, कोई सवारी आती है उन पे, तो जातक उनके संपर्क में आ जाता है। वह जातक को यह गणना देख के बताता है कि आपके ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा है, ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद है, और एक देवी आपके शरीर में बैठी हुई है, वो जागृत नहीं हो पा रही है। अब जातक तो पहले से लालच के गर्त में डूबा हुआ है कि मुझे कोई मार्ग दे दे और मैं ये पता कर लूँ, तो वह जातक को समझाता है, और जातक खुद ही गया उसके पास, वो नहीं आया। समय ऐसा है, बुद्धि ऐसी है कि अगर ये देवी जागृत हो जाएगी तो आप कुछ भी देख सकते हो। आप किसी लॉटरी का नंबर भी देख सकते हो, आने वाले समय में बाज़ार कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, कौन सा शेयर में पैसे डालना अच्छा रहेगा, ये आप घर बैठे देख सकते हो। अब जातक तो पहले से ही ऐसे पथ पे चल रहा है, और सामने वाले ने तो उसको जो है बहुत बड़ा सोने का सिंहासन दे दिया कि अब चलते क्यों हो, रेस्ट करो इस पे बैठकर और सेवा करते हैं हम आपकी। जातक ने यह ध्यान नहीं दिया, जो इतनी ताकत रखता है, एक देवी जागृत कर देगा, और इतनी समझ है उसके अंदर, वो खुद क्यों ऐसे हालात में पड़ा हुआ है, ये जातक ने नहीं सोचा, क्योंकि बुद्धि बंधी हुई है। चुनाव किसने करा, जातक ने करा, और शुरुआत कहाँ से हुई, मंगल के द्वारा। समझिएगा, आपने ही गलत चीज़ें खा के अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया, और आप दुनिया को कह रहे हो कि केमिकल वाला खाना खिला दिया और ये कर दिया। नहीं खाते आप, कुछ और खा लेते, चुनाव कर लेते, कुछ सोचते। खाना भी है और कंट्रोल भी नहीं करना है, और कंप्लेंट भी करना है। यही मूल समस्या है इस युग में। अब बड़े बूढ़ों की बात तो छोड़ ही दो। अब यहाँ पर जो सूर्य और शनि बैठे हुए हैं, मैंने बताया कि जब तक घर का जो पहरेदार है, आपका बुजुर्ग जब तक बैठा हुआ है, जब तक वो पहरा दे के खड़ा हुआ है, तब तक आप गलत मार्ग पे नहीं जा सकते हो। वो आपको हर अवस्था से निकाल लेगा, लड़ेगा। आपका पिता, आपकी माता लड़ेंगे, बीज हो आप उनके, आपके ईश्वर हैं, वो लड़ेंगे। तो जिसके पास वो गए उनको अच्छी तरीके से पता था, सबसे पहले ये पितृ पूर्वज ही आगे आएंगे और मैं जो करना चाह रहा हूँ वो नहीं कर पाऊँगा। अब जातक के पास एक प्रकार का निचली तंत्र सिद्धि आ गई कि जातक मंत्र बोलता था, और जातक जो है ऐसा अनुभव है, जब स्कैनिंग के लिए कुंडली आई, शरीर से बाहर निकल के कहीं भी जो है घूमने चला जाता था, कुछ भी देख लेता था। ये जातक का निजी अनुभव है, प्रैक्टिकली बगैर किसी नियम के आसन है नहीं आपके पास, बैठ नहीं पाते हो, सुखासन में बैठ नहीं पाते हो, हिलते रहते हो, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो निचला तंत्र है, विशैली क्रिया है, विषम क्रिया है, मैली विद्या जिसको बोलोगे आप, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो पाता, उसमें ये कुछ हद तक संभव है। लेकिन जो भी ऐसे दृश्य आपको शक्ति दिखाती है, वो एक दिन आपको बर्बाद कर देती है, सब कुछ लूट लेती है आपका, और फिर आगे बढ़ जाती है आपको ऐसी अवस्था में छोड़कर दूसरे किसी व्यक्ति की तलाश में। तो इसने सबसे पहले वह काम करने शुरू करे जिनसे घर में जो पूजा पाठ है वह बंद करनी शुरू कर दी, कि अब हम देवी के संपर्क में आ गए। देवी ने बोला यहाँ पर ये वाली पूजा करो, ये मंदिर से ये चीज़ हटा दो, तो वो जातक करता रहा। अब कुछ बोल दो जातक को तो मारने पीटने पे जातक का स्वभाव हो गया, तो घर परिवार के सदस्य बचने लग गए। और एक बात और है कि ऐसी अवस्था में जातक के जो घर के सदस्य थे, धीरे धीरे एक एक करके, अब इसको क्या कहेंगे, ईश्वर की इच्छा है, तो धीरे धीरे उनका शरीर छूटता गया, एक एक करके उनकी मृत्यु होती गई। अंत में जो जातक जो है, जातक के पास लगभग जो एक मुट्ठी भर जो धन बचा, फिर भी वो करोड़ों में था, क्योंकि बहुत संपन्न परिवार से। तो यहाँ पर जो जीवन साथी के जो रिश्तेदार हैं, उनको ही ऐसा लगा कि
हमारा जो ये व्यक्ति है, हमारा जो अपना है, ये इतना बड़ा मूर्ख है कि ये खुद ही अपने हाथ से लुटाया जा रहा है। तो ये दूसरों को लुटा रहा है, इससे बदले हम ही जो है इसको प्यार से समझा कर, बहला के, फुसला के, जो इसके पास जो बचा हुआ है वो हम ही ले लें और बोलें कि देखो हम इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। यही होता है जब आप बहुत ज़्यादा गलत मार्ग का चुनाव करते हो तो सबकी बुद्धियाँ खराब हो जाती हैं। जो आपके पक्ष में खड़े हैं वही छुरा लेकर आपकी पीठ में घोंप देते हैं। तो यह अवस्था हुई और इसमें आज के समय जहाँ तक स्थिति यही है कि मांग के खाना पड़ रहा है। देखिए थोड़ा सा दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि स्कैनिंग में बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है, लेकिन सीखने को बहुत मिलता है स्कैनिंग में। तो वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर इस कुंडली में किया क्या जा सकता है? माँ बाप जो होते हैं, ईश्वर होते हैं आपके, वो कभी भी ऐसे रुष्ट नहीं होते हैं। पितृ कभी भी, अगर आपके पितृ हैं और आपको पक्का पता है हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हैं, को दूसरा उनकी शक्ल लेकर नहीं बैठा हुआ है, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो आपका बुरा नहीं चाहते। आज भी अगर यह कुंडली, सलाह तो दी गई थी लेकिन कुछ समय बाद पैनल से स्कैनिंग हटा दी जाती है, रीडिंग लेने के बाद, उपाय देने के बाद। अगर जहाँ तक ऐसा चाहता है कि फॉलोअप लिया जाए तो लिया जाता है, नहीं तो नहीं लिया जाता है, क्योंकि स्कैनिंग फिर दूसरी कुंडली करनी पड़ती है और एक समय पे एक ही कुंडली पैनल पे डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ऊर्जा स्पष्ट आ पाती है। किसी प्रकार से अगर गौ माता की सेवा से और क्षमा प्रार्थना करते हुए अगर अपने पूर्वजों के पैर पकड़ लिए जाएं और उन्होंने अगर आपके सिर के ऊपर हाथ रख दिया तो पुनः कोई मतलब नहीं है कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, क्या उसको ग्रेड मिले हैं, कोई मतलब नहीं। एक तरफ कर दीजिए इन सब चीज़ों को। गोचर क्या है, अरे पूरी सृष्टि आपके अगेंस्ट में खड़ी हुई है तब भी कोई मतलब नहीं है। ईश्वर भी अगर आपके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है तो भी मतलब नहीं है। अगर आपका घर का बड़ा वो सामने खड़ा हुआ है उसके, आपको कुछ नहीं होगा, बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। ये है पितरों और पूर्वजों की ताकत। लेकिन उसके बदले में उनको सम्मान चाहिए, आदर चाहिए। एक माँ जो है, ये सवाल मैंने जो हमारे क्लास में बच्चे उनसे भी पूछा था, तो वो बच्चे से क्या आशा रखती है, तो मूल यही निकल के आया कि बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसके लिए तो बच्चा ही है, उसकी आयु कितनी बड़ी हो जाए। अगर माता पिता को यह कह दे कि मेरे माता पिता की आज्ञा पहले है, ईश्वर का वचन बाद में आता है, मेरे माता पिता के मुख से निकला हुआ जो वचन है, मैं शरीर का एक एक कतरा भी नष्ट करके उसकी पालना करूंगा। मेरा जन्म केवल और केवल मेरे माता पिता की सेवा के लिए हुआ है। इसके पश्चात जो उन माता पिता के हृदय से जो आपके लिए आशीर्वाद और प्रेम निकलेगा, वह कवच के रूप में आपको महाराजाओं के अभी महाराजा बना देगा। शब्द ही तो बोले आपने। तो उसी प्रकार से जिनका शरीर नहीं है अब और उनके पास ताकत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ताकत है, क्योंकि शरीर नहीं है, तो करुणा भाव में उनके पैर पकड़ लो। ये छोड़ दो कि अब तक आपने क्या करा है, कोई बात नहीं, स्वीकार कर लो गलती और प्रार्थना करो ईश्वर से कि जो मेरी गलती है उसके लिए जो भी पश्चाताप का मार्ग आप मुझे बताओगे मैं उस पर चलूँगा। मैं पूर्ण रूप से इसको बदलना चाहता हूँ, खुद को बदलना चाहता हूँ, नई शुरुआत करूँगा। तो मैंने बताया ना कि समय की प्रकृति है, समय जो है चलायमान बना रहता है, तो समय बदल जाएगा। इस आधार पर विवश हो जाएगा समय बदलने के लिए, क्योंकि आपके बुजुर्ग आकर खड़े हो जाएंगे, वो देख लेंगे, वो निपट लेंगे क्या है क्या नहीं है। इसलिए जिन घर के बुजुर्ग बहुत ज़्यादा मजबूत हैं वहाँ पर कई बार स्कैनिंग में ऐसा निकल के आता है कि यह ग्रह काम नहीं कर पा रहा है। समझिएगा, नेगेटिव ग्रह है लेकिन बुजुर्ग इतना ज़्यादा मजबूत हैं, एक सुरक्षा कवच जो है आपकी सदैव रक्षा करता है। तो ये थी हमारी कुंडली स्कैनिंग में, और बड़े अच्छे अनुभव इससे हमारे को प्राप्त हुए। आगे लोगों को काउंसलिंग करने में, अन्य लोगों को काउंसलिंग करने में बहुत ज़्यादा हमारे को कुंडली की स्कैनिंग जो है अनुभव दे के जाती है।
अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नई कुंडली की स्कैनिंग के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।